यूपी में अवैध घुसपैठियों को भगाने का फॉर्मूला तैयार है और अब फॉर्मेट भी तैयार हो चुका है। घुसपैठियों की तलाश भी बहुत स्पीड से हो रही है, लिस्ट बन रही है, अल्टीमेटम दे दिया गया है, सही कागज दिखाओ वरना यूपी से आउट हो जाओ। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एक बात क्लियर कर दी है, यूपी में नो घुसपैठिया, नो रोहिंग्या, नो एंड नेवर। बाबा की फोर्स घूम रही है, घुसपैठियों को ढूंढ रही है। जितने लोग हैं अपने अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। बाबा की लिस्ट बन गई, घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। 15 दिन का टाइम दे रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए 15 दिन का समय दे रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए, बिल्कुल जाना पड़ेगा, भागिए, तुरंत भागिए। बात तो ये है ना, हाँ सामने तो खड़ी, आप बता रहे भाग गए सब लोग। पुरुष तो भाग गए बता किसको ना। बाबा का कड़ा तेवर, यूपी में घुसपैठिया नेवर। यूपी में घुसपैठियों की तलाश का सबसे फ्रेश सैंपल लखनऊ से आया है, सुनिए। वहाँ पे प्रधान कौन है? अभी नंबर है, बात करो। नंबर देना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। विधायक कौन है? विधायक हाँ, जाकिर हुसैन विधायक है। जरा ढूंढो जरा, बपरेटा का है कि नहीं है। ये लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल हैं। लखनऊ नगर निगम की जमीन पर जितनी अवैध झुग्गियां बनी हैं, जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के होने का शक है, वहां खुद मेयर साहिबा पहुंच रही हैं। बाबा के ऑर्डर का खौफ क्या है, इसी से समझ लीजिए। जब मेयर झुग्गियों की तलाशी लेने पहुंची, उससे पहले ही घुसपैठिए रफूचक्कर हो गए। जो बच गए उनके तो तोते उड़ गए। जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, उनके आज शाम से गाँव कौन सा दिखा है? सोचा था कागज दिखाएंगे, बच जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि जो ये पता बता रहे हैं, जो ये कागज दिखा रहे हैं, जो ये एड्रेस बता रहे हैं, उस गांव का प्रधान कौन है, वहां का विधायक कौन है, उनको ये तक नहीं पता है। ये भूल रहे हैं कि ये यूपी है, दीदी का बंगाल नहीं। जवाब तो देना होगा, गलत हुए तो यूपी के साथ साथ देश छोड़कर भी जाना होगा। यही नहीं, ये मजे से यहाँ रह ही नहीं रहे हैं, बिजली पानी सबका मजा ले रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो इनकी हवाइयां उड़ गई। 10 साल हो गया, ये कनेक्शन आप ही ने जोड़ा होगा? नहीं, 10 साल पहले से जुड़ा है? नहीं, अब जल्दी हुआ है। जल्दी हुआ है तो जल्दी हुआ है तो कैसे 1-2 किलोवाट पे आपने 100 झुग्गी झोपड़ी पे लाइट दे रखी? कैसे दे रखे, किस आधार पे दे रखी है? लखनऊ में प्राइवेट जमीन पर पहले इन लोगों ने कब्जा किया, फिर अवैध झुग्गियां बनाई। पहले एक झुग्गी बनी, फिर देखते ही देखते दूसरी और तीसरी झुग्गी बना ली। मतलब पहले एक बांग्लादेशी आया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। देखते ही देखते लखनऊ के गुडबा इलाके में अवैध रोहिंग्याओं की बस्ती बस गई। 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की फौज लखनऊ में घुस गई। अब मेयर ने इन सबको यूपी छोड़ने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं जैसे यहाँ पे आई, पुरुष लगभग सब खाली कर चुके हैं, भाग गए हैं। औरतें बच्चे यहाँ पे हैं। मैंने इनको कह दिया है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर खाली करिए यहाँ पे। अगले 15 दिन के बाद फिर मैं यहाँ पे विजिट करूंगी। जैसे आपने चेक किया, आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड इनका बपरेटा का बना है। सारे अभी तक लखनऊ में जितने भी जांचें की हैं, सब बपरेटा गांव के हैं टोटल। तो कुछ आप लोग वहाँ पे चेक करा रहे हैं कि इनके आधार वहाँ के जो एड्रेस दे रहे हैं वो सच में वहाँ के हैं कि नहीं? अभी हमने पूछा कि आपका प्रधान कौन है, नहीं बता पाया। आपके विधायक कौन है, नहीं बता पाया। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि एक लिस्ट बनाए, नगर निगम जितने यूपी के नगर निगम हैं वो सब लिस्ट बना के आईजी कमिश्नर को दें और डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। मेरे पास पूरी लिस्ट है। पिछले साल दिसंबर से मैं लगातार काम कर रही हूँ। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हो गया है और प्रयास रहेगा कि लखनऊ से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सब
यहाँ से खाली करें। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की जो मेयर हैं वो पिछले 1 साल से इस तरह का अभियान चला रही हैं और मेयर का कहना है कि अब तक करीब 210 लोग यहाँ से जा चुके हैं और उनका कहना है कि सब बांग्लादेशी थे जो यहाँ से गए हैं। फिलहाल इस तरह की यहाँ पर बस्ती में लखनऊ में जगह जगह इस तरह से चेकिंग चल रही है और ये सब कूड़ा बीनने वाले हैं। ये जाते हैं सुबह सुबह, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बाकी कूड़ा है वो बीन के लाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे नगर निगम भी सफाई कराता है। तो अब सीएम के आदेश के बाद बहुत जल्दी उम्मीद ये है कि इस तरह से जो अवैध तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे। अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए, आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है और रोहिंग्याओं पर स्ट्राइक का ऑर्डर सीएम योगी ने दे दिया है। योगी ने यूपी के सभी 18 नगर निगम में बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों की लिस्ट रेडी करने को कहा है। अवैध घुसपैठियों की लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए, जिसके बाद यूपी के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जरिए ये सब वापस भेजे जाएंगे। लखनऊ में जब मेयर ने अवैध बांग्लादेशियों की बस्ती में रेड की तो मेयर भी हैरान हो गई। अवैध बस्ती में बिजली की सप्लाई भी हो रही थी और पानी भी पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद मेयर ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। काट के रिपोर्ट दीजिए, कैसे कनेक्शन लगा लिया आपने? ये तो गलती आपकी है। आप मुझे जवाब दीजिए, आप बिजली विभाग के हैं। इनके यहाँ अगर 2 बल्ब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप तुरंत इन पे कार्रवाई करोगे। यहाँ पे 2 केबी में 100 झोपड़ियाँ जल रही हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी उगाई है और कुछ नहीं है। जब लखनऊ में इन बस्तियों में छापेमारी चल रही थी तब इस बस्ती में एक बुजुर्ग शख्स भी मिले जो मेयर के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। जिस जमीन पर ये अवैध बस्तियां बसाई गई हैं, ये जमीन इसी बुजुर्ग की है। इस जमीन पर कोर्ट केस चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कोई निर्माण नहीं था और फिर इस जमीन पर बांग्लादेशियों ने अपनी अवैध बस्ती बसा ली। अब इन्हें उम्मीद है कि बाबा के इस एक्शन के बाद उनकी जमीन इनको वापस मिल जाएगी। ये मुकदमा किसके खिलाफ आपने किया? ये अपने बंटवारे का मुकदमा हमने किया है जिला ये मुख्यालय। लोग जो रह रहे हैं ये कौन है? ये रंगुरिया बांग्लादेशी सब हैं, अवैध रूप से कब्जा किए रह रहे हैं सब। ये सब कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। कूड़ा बनने पता सब अवैध कारोबार ये सब यहाँ करते हैं। सब गांजा चरस अफीम सब बेचते रहते हैं यहाँ से। तो अब जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, तो कुछ उम्मीद आपकी बंदी है कि ये खाली हो जाएगी? हाँ, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ की उम्मीद पूरी बंदी यहाँ खाली कराएंगे। उनके आशा पूरा विश्वास है हमें। अवैध घुसपैठियों को भगाने का पूरा फॉर्मेट बाबा ने तैयार करवा दिया है। यूपी में अब जो भी घुसपैठिया पकड़ा जाएगा वो कहां रखा जाएगा, कहां से उसको उसके देश भेजा जाएगा, उस डिटेंशन सेंटर का पूरा लेआउट सामने आ गया है। यूपी में बनने वाला घुसपैठियों का डिटेंशन सेंटर ऐसा होगा। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होगी, बायोमेट्रिक सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, 15,000 घुसपैठिए रखे जा सकेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का प्रस्ताव रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच में रहेगा, सिर्फ आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री होगी। डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश की गई है। फेस रिकॉग्नाइज, थंब इम्प्रेशन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल होने के बाद डिटेंशन सेंटर में किसी की एंट्री होगी। पुरुषों और महिलाओं को एक ही जगह रखा जाएगा। 17 निकायों में ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मंडलायुक्त को डिटेंशन सेंटर का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से भेजा गया था। अब ये मसौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलायुक्त की तरफ से यूपी सरकार को भेज दिया गया है, जिसे सरकार ने गृह विभाग को फॉरवर्ड भी कर दिया है ताकि इसके पूरे मसौदे को देखा जा सके और सुरक्षा के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही ये पूरी तरीके से ओके कर दिया जाएगा और इस एक डिटेंशन सेंटर में 15,000 घुसपैठियों को रखने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन सरकार ने इस तरीके के उसमें इंतजाम किए हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक नगर निगम या एक नगर निकाय में
एक से ज्यादा भी डिटेंशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि योगी सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, बस इंतजार सिर्फ और सिर्फ एक आदेश का है, और इस आदेश के बाद यूपी में एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को यूपी से निकालने की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसमें गलत कुछ नहीं है। कोई भी बाहर का घुसपैठिया हमारे देश में क्यों रहेगा, ये बात हम तो समझ रहे हैं, लेकिन इन घुसपैठियों में वोट देखने वाले इसमें पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहां घुसपैठियां हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई, और अगर घुसपैठियां हैं तो यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद। यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहां से मिल गया कि आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए किसी बीजेपी के नेता को कहां से अधिकार मिल गया कि आप घुसपैठिया चेक करेंगे? और अगर घुसपैठियां आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? किसकी जिम्मेदारी थी ये घबराए हुए हैं। महंगाई का न पूछे कोई। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मिर्ची अखिलेश यादव को लग गई। घुसपैठियों की गरीबी नजर आने लगी। ये नजर नहीं आया कि ये बाहरी यूपी के लोगों को ही संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूपी वालों का ही हक छीन रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो ये साफ कर दिया है, घुसपैठिया हर हाल में बाहर भेजा ही जाएगा। बाबा के ऑर्डर पर काम तेजी से चलने भी लगा है। ये लखनऊ के लवकुश नगर की झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, जहां पुलिस एक एक झुग्गी की तलाशी ले रही है। जो यहां झुग्गी बनाकर रह रहा है, उन सब का कागज चेक किया जा रहा है। यूपी में योगी के इस ऑपरेशन से अवैध घुसपैठियों में खलबली मच गई है।